में आप कुछ भी करेंगे? आपको ये समझ में नहीं आ रहा? आप एक मां समान एक औरत है जो, और खासतौर पर वो दलित है। गुजरात में दंगे हुए थे। अब आप गुजरात के दंगों की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं, तो आप वह भूतकाल में चले गए हैं। बीजेपी के लोग कहां पे थे जब बीजेपी के राज्य में गुजरात में? आसाम में जो दंगे हुए उसमें आप लोग कहां पे थे? आसाम में जो दंगा चल रहा है उसमें आप लोग कहां पर है? क्या किया आप लोगों ने? वो बांग्लादेशी सारे घुस करके आ गए, चलिए वोट बैंक बना के रखा। चलिए विनीत जी, नीलेश जी, आप दोनों, नीलेश जी आप दोनों लोग को रोकूंगा। विनीत जी आपको रोकना चाहूंगा, मुद्दे को मत भटकाइए। आज जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कृपया उसकी बात करिए, दूर मत जाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, चलिए आप हरियाणा की भी बात छोड़ दिए, शीला दीक्षित की मैं बात आपको याद दिला दूं, शायद आपको अगर बयान याद होगा, आप खुद कांग्रेस के हैं। शीला दीक्षित खुद ये बोलती हैं, महिलाओं को नसीहत देती हैं रात में घर से बाहर ना निकलें, जल्दी आ जाएं। ये किस तरीके की मानसिकता है? आप सही एनवायरमेंट प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हैं, महिलाओं को उल्टा नसीहत दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो हो रहा है, सोनिया गांधी बयान दे रही है, इस पर क्या जवाब है आपका? आप गैर जिम्मेदाराना बात मत करिए। हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं जी, यदि इन बातों के ऊपर भी जाते हैं तो आप मेरे को एक चीज बताइए, जब हम बात दूसरे राज्यों की बात करते हैं तब आप सभी एक स्वर में क्यों बोलते हैं? अगर ये एक न्यूट्रल चैनल है तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूट्रल तरीके से बात करनी चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल में बात कर रहा हूं। देखिए, आपने सपा की बात करी, मैंने ये नहीं बोला कि सपा ने सही किया, मैंने यही बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं इस चीज को मान रहा हूं गलत है, लेकिन आपकी केंद्र सरकार ऐसी पार्टी का समर्थन क्यों ले रही है? जब आप सीधे से मुख्यमंत्री उसमें घटना में जुड़ जाते हैं और सीधा सीधा जो है आरोपितों को किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, तो उस समय आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? तो जब हम पूछ रहे हैं, आप उनके सामने, हमारे सामने उनकी बात रखिए, तो हमारे से बात उनसे देखिए, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं, हम किसी भी जो गलत चीज है उसके साथ नहीं है। राष्ट्र के हित के जो मुद्दे हैं उसका हम फेवर करते हैं, ये हम खुलेआम बोल रहे हैं। जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं उसका हम फेवर करते हैं, जनता के बीच में सच्चाई ले जाते हैं। ये हमारा जो चैनल है इसकी यही यूएसपी है। लेकिन गुजरात की अगर आप बात करते हैं, उसकी जो गलत चीजें हैं उसकी हम निंदा करते हैं। सपा की बात आप कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन बात यहां मुद्दों की हो रही है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर है, क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? सोनिया गांधी क्यों इस तरीके का बयान दे रही है? मैं यही तो बात आपसे कर रहा हूं। आज के समय में विधायक जैसे जो व्यक्ति है वो तक भी संदिग्ध हो जाते हैं। आप चर्चा ये रख रहे हैं कि एक महिला नेता जो है, हमारी नेत्री जो है वहां तक पहुंचती है, उस पीड़िता को जाके सांत्वना देती है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है कि क्यों चली गई, वो ऐसा क्यों बोल रही थी। तो ये तो बात मेरी समझ से बाहर की बात है। देखिए, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा इस तरीके का जब बयान दिया है सोनिया गांधी। उनकी मानसिकता इसी बात से जाहिर हो जाती है कि वो उनके घर तक गई, उनको सांत्वना दिया, उनको ढांढस बधाई और उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं और इसके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई की जाएगी वो करेंगी और वो अभी आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएंगे। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती थी। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो इस बात के ऊपर बातें बना रहे हैं, वो लोग राजनीति। चलिए विनीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आता हूं मैं, सुशील देव जी आपके पास में आ रहा हूं। ये जो सारा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, इतनी संवेदनहीनता हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों में आखिर क्यों देखने को मिलती है? देखिए, अभी इन्होंने जैसा कहा कि समर्थन लेने और देने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये मुद्दा इसको छोड़ दिया जाए। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि सोनिया गांधी इतनी बड़ी शख्सियत है, लोग इनकी मिसाल लेते हैं, खास करके महिलाओं में, कि महिला नेता है, लोग इनसे सीखते हैं, और इतनी गंभीर बात को इतने हल्के ढंग से लेना, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? आप बताओ, इतनी बड़ी घटना को अगर इस तरह से आप लेते हैं, तो जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं आप, तो ये बिल्कुल बेमानी लगती है। चलिए नीलेश जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है जिस तरीके से विनीत जी बोल रहे थे? वही देखिए, अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इस समय सब लोग सिर्फ ये राजनीति की बात कर रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। आप एक सिंपल सा पॉइंट है, एक दलित महिला जिसके साथ लोगों ने बलात्कार किया, 12 लोगों ने बलात्कार किया, उसने अपने आप को केरोसिन डाल के आग लगा ली है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। आप वहां जाकर के उसके परिवार को ढांढस बना रही हैं, क्या करेंगी आप? उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कम से कम आपको ये सोचना चाहिए और ये करना चाहिए। आपको, आपके चीफ मिनिस्टर है, आप उसको बोलिए कि भैया ये जो अब ये घटना आखिरी हो चुकी है, इसके बाद नहीं होनी चाहिए। आप गुजरात की बार बार बात करते हैं, गुजरात में 2002 के बाद क्या हुआ है? क्या कहीं बम फटे हैं? क्या कभी किसी ने इस तरह की कोई अप्रिय घटना हुई है? आप सिर्फ एक चीज आपने 2002 में चले गए और उसी को लेकर। चलिए नीलेश जी, चलिए मैं मानता हूं कि जो भी कुछ सोनिया गांधी ने बयान दिया है उसके क्या मायने निकाले जाए, क्यों बयान दिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप बीजेपी से खुद हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को भी जाना चाहिए था? इतनी बड़ी घटना हुई है, आपकी तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा जींद, ऐसा क्यों?
नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा और हमारी। तो आप बताइए कौन पहुंचा? नहीं, जरूर पहुंचेंगे, जरूर जाएंगे। मेरे को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी संवेदनहीन हो गए और हमें नहीं पता कि ये इतनी बड़ी घटना हो रही है। हम लोग 1000 मुद्दे इस समय इस सरकार ने देश के सामने खड़े करके रखे हुए हैं। हर चीज के ऊपर तो लड़ाई है, हर चीज के ऊपर तो लड़ाई है। आप किस किस चीज के लिए? अब एक ये जो प्रॉब्लम, हम हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली में इतना बड़ा इसका इश्यू है। आप सिर्फ एक बार लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार जनहित की बात नहीं कर रही है, सिर्फ अपने हित की बात कर रही है। चलिए, जनहित की बात नहीं हो रही, अपने हित की बात हो रही है। जो भी राजनीति हो रही है, कम से कम मेरी पर्सनल अगर कोई राय पूछे तो मैं यही कहूंगा, और मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस चीज को समझ रहे होंगे, कम से कम इतनी ज्यादा संवेदनहीनता इन मसलों पर तो नहीं होनी चाहिए जब किसी की जान तक चली गई हो। एक ऐसा मसला जो आपके और आपके परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल हो, तो कम से कम उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। क्या आपकी फेयरनेस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम? सांवलापन तो हल्का करे, मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे, बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा, निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में।